class. Hope you are fine. Today we are going to start chapter number 9, linear equation. In this chapter we will discuss algebraic expression, linear algebraic expression and linear equation. तो algebraic expression क्या होता है? An algebraic equation is a statement. Algebraic equation actually में एक statement है that express जो बयान करता है a relationship एक ताल्लुक को of equality equal के कहता है कि जो algebraic expression है वो हमारी equality होती है ये equal का साइन इसके relationship को बयान करता है किस तरह कि between two और more expression यानी कि equal जो है वो between में दरमियान में है और उसके आसपास एक या एक से ज़्यादा कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा। इसी इक्वेशन को इसी डेफिनेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सेम वही डेफिनेशन है लेकिन थोड़े इजी वर्ड्स में इफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पुट टुगेदर विद एन इक्वेशन साइन इक्वल इन बिटवीन दे फॉर्म एन इक्वेशन। वो कहता है कि आपके पास मिड में एक इक्वल का निशान होगा और उसके आसपास एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाता है अलजेब्रिक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5x = 40 ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं ठीक है तो इसे हम क्या कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे अब यहाँ पर लगा था ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं जैसे 3a - b = 2a + b। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास एक ये अलजेब्रिक है यहाँ पे इक्वल और एक ये तो यही वो कहता है कि वो इन दोनों रिलेशनशिप है ये जिसमें इक्वलिटी आती है आपके पास बिटवीन में और टू या टू से ज़्यादा एक्सप्रेशन। तो अब आप अपने डेफिनेशन को इसके लिहाज से देखें कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वलिटी का रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशन दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दो भी हैं और इससे ज़्यादा एक्सप्रेशन भी आपके पास आ सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे वर्ड पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? अ लीनियर इक्वेशन हैज वन वेरिएबल रेज्ड टू द पावर ऑफ 1 मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जस्ट 1 हो। जैसे कि आप देख रहे हैं वेरिएबल है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है इसमें इसके ऊपर 1 पावर है यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसके ऊपर 1 है ये z है कोई पावर नहीं 1। अब वेरिएबल मोर देन हो सकते हैं मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ये आपके पास वेरिएबल्स हैं जो आपके पास अल्फाबेट की फॉर्म में लिखे होते हैं ठीक है। अब वेरिएबल मोर देन 1 हो सकते हैं 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन पावर उनकी हर एक वेरिएबल के ऊपर पावर उनके पास 1 होगी। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स की पावर जस्ट 1 हो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर मैंने आपको ये कह देते हैं 2x² + 3y = 4 अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी पावर जो है वो स्क्वायर में और पावर आपके पास लीनियर की पहचान है कि वेरिएबल जस्ट 1 होगा तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी? नहीं ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं क्योंकि इसके पास पावर जो है वो 2 पर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो कहता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है उसी स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन में चेंज करना है। स्टेटमेंट क्या है आपके पास a number increased by 5 is 12। हमें नहीं पता वो नंबर क्या है ऐसा वर्ड जो हमारे पास अननोन हो हमें फाइंड ना हो तो उसको हम सपोज करते हैं और सपोज हम अल्फ़ाबेट के यानी कि A to Z ऐसे किसी भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर को सपोज कर दिया वो x है। हम अपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि x हम लेते ही इसलिए हैं कि जब हमारे पास कोई अननोन वैल्यू हो। अब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है हमने सपोज किया कि मे बी वो नंबर x हो सकता है ठीक है। तो एक नंबर था वो हमने ले लिया कि लेट नंबर x फिर वो कहते हैं इंक्रीज बाय 5 उस नंबर पे 5 को इंक्रीज कर दो। अब वर्ड जो इंक्रीज है उससे पता चलता है कि इंक्रीज का मतलब होता है कि प्लस कि a number
इंक्रीज्ड बाय 5, यानी कि उस नंबर पे हमने 5 को प्लस करना है। मैंने लिख दिया x वो नंबर इंक्रीज कर दिया, यानी कि प्लस किससे करना था 5 से, तो x प्लस 5 इस शो करता है इक्वल को, कि नंबर में जो 5 करो तो वो इस मतलब इक्वल है किसके 12 के, यानी कि उस नंबर में जब मैंने 5 को प्लस किया तो वो किसके इक्वल हो गया 12 के। दूसरा देखें ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है कि मोर देन 1, यानी कि अगर 1 है तो उसका ट्वाइस करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले और क्या है ट्वाइस अ नंबर। अब आपके पास भी बात होगी कि आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है। मैंने कहा ओके मैंने उस नंबर को सपोज कर दिया वो x है, तो कहते हैं ट्वाइस अ नंबर, यानी कि उस नंबर का दुगना है, डबल है। तो डबल का मतलब होता है 2, तो उसको मैंने 2x के यानी कि 2 को x से मल्टीपल किया। आपको पता है कि बीच में कोई भी जो है वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट लिखा हो तो वो उसका मल्टीपल होता है। तो जब मैंने इस नंबर का ट्वाइस लिया तो वो कितना हो गया 2x। डिक्रीज, अब वो कहता है कि उस नंबर के ट्वाइस को, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, वो कहता है उस नंबर के ट्वाइस को डिक्रीज किया मतलब 2x को माइनस किया बाय 3 में से, तो 2x माइनस 3 इज मीन इक्वल, और 15 यानी कि 2x उस नंबर के ट्वाइस को डिक्रीज किया 3 के, जो कि इक्वल किसके हुआ 15 के। तो अब मैंने अपनी इक्वेशन लिखी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बस स्टेटमेंट को एज अ इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिखा है। 6 लेस देन 4 टाइम अ नंबर, वो कहता है कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है, उससे 4 टाइम जो है 6 लेस देन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर क्या है। सपोज किया नंबर मेरे पास x है, फिर वो कहता है कि 4 टाइम नंबर का मतलब क्या होगा कि उसी पहले आपने ट्वाइस पढ़ा तो 2, अब 4 टाइम है, यानी कि उस नंबर से 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम नंबर क्या हो गया 4x। फिर वो कहता है 6 लेस है, यानी लेस का मतलब फिर वही भी होता है कि वो क्या चीज शो कर रहा है माइनस। तो वो कहता है नंबर जो जिसका 4 टाइम जो है नंबर जो उसका उस नंबर से 4 टाइम वो मल्टीपल हो रहा है, और वो फिर जो है 6 जो है उससे लेस देन है। तो मैंने क्या लिया कि जो मेरा 4x था जो कि 4 टाइम नंबर था उसमें से मैंने 6 को क्या कर दिया लेस देन कर दिया, इस 30 जो कि इक्वल हो गया 30 के। तो इक्वेशन क्या बन गई 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ आता है कि अगर 1/5 ऑफ अ नंबर एडेड टू 6 इज 10। सेम वही बात है कि सबसे पहले आपके पास एक नंबर होना चाहिए। मैंने सपोज किया कि x इज अ नंबर, उस नंबर का वो कहता है कि 1/5 पार्ट लेना है, यानी कि इसका x के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/5 नंबर क्या होगा 1/5। 1 पहला वर्ड है तो वो न्यूमिनेटर में, 5 सेकंड है तो डिनोमिनेटर में। उसके बाद अब वही नंबर जो आपने लिया था वो क्या हो गया x। अब 1/5 नंबर मैंने ले लिया, अब वो कहता है एडेड टू c, यानी कि इस 1/5 नंबर ऑफ x में आपने 6 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, इज इक्वल 10। अब उसके इक्वल आता है तो इक्वल टू 10। आपकी स्टेटमेंट क्लियर है। अब ये क्वेश्चन सिमिलरली यानी कि 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 इज 4। वही बात हो गई है कि सबसे पहले आपके पास नंबर होना चाहिए, फिर आपके पास 2/3 का मतलब है कि 2 वर्ड पहले आपके पास न्यूमिनेटर में होगा, 3 आपके पास डिनोमिनेटर में वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, मीन माइनस करना है फ्रॉम 8। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वर्ड फ्रॉम आ जाए तो आपने उसका वर्ड पहले लिखना है, यानी कि इसमें से। तो सबसे पहले फ्रॉम है तो 8 पे फ्रॉम का 8 है तो पहले 8 लिखना है, देन आपने इसको इसमें से माइनस कर देना है, और इसका मतलब इक्वल, और ये 4। बस याद रखने वाली बात है कि जब भी फ्रॉम आएगा उसका नेक्स्ट नंबर सबसे पहले आएगा। द क्वेश्चन ऑफ अ नंबर, क्वेश्चन से हमें बताया कि हम डिवीजन का जो आंसर होता है उसे क्वेश्चन कहते हैं। ऑफ अ नंबर, आपके पास एक नंबर है x, व्हेन डिवाइडेड बाय 3, उस नंबर को आपने 3 से डिवाइड कर देना। तो डिवाइड बाय 3 जब मैंने किया तो मेरे पास नंबर को 3 से डिवाइड किया तो क्या बन गया x/3 एंड एडेड टू 4, और इसी में हमने क्या कर दिया 4 को ऐड किया, रिजल्ट इन 7। अब रिजल्ट का मतलब भी वही बात है कि इक्वल, क्योंकि इक्वल के बाद जो भी नंबर होता है वो रिजल्ट होता है, आंसर होता है। तो रिजल्ट इन 7 यानी इक्वल टू 7। द नंबर ऑफ 2 कंसेक्टिव एड नंबर इज 12। वो कहता है कि आपके पास नंबर है, उसको हमने क्या करना है उसके साथ 2 को सम करना है। सपोज मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर में जब मैंने 2 को ऐड किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक तो वो नंबर, दूसरा उसमें जो हमने वो पूरा उस नंबर पे जो 2 को ऐड किया वो लिखा, और आंसर क्या बना इस 12 हुआ, क्या आपके पास आ गया 12, यानी कि नंबर उसमें एडिंग आपस में ऐड होगा और फिर वो इक्वल टू बन जाएगा 12 के। एक बार देखिए इन
12 years Emil will be 4 times as old as he is now. सबसे पहले यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एज की बात हो रही है, तो एज मैंने सपोज कर दी x, फिर उसने कहा कि वो एज उसकी क्या है 4 टाइम, मैंने उसको मल्टीपल कर दिया, फिर वो कहते हैं कि इसमें 12 ईयर्स आपने और ऐड कर देने हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जब मैंने उस नंबर में 12 ईयर्स ऐड किया था वो उसके 4 टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 12 इज इक्वल टू 4x। अब वो एक्चुअली कहता है कि वो 4, अब जब उसमें 12 ईयर्स ऐड करो तो वो 4 टाइम जो है वो बढ़ जाएगा जो उसकी आज की एज में है। तो क्या इक्वेशन बनी, x प्लस 12 इज इक्वल टू 4x। तो बेटा अपने कॉपी में ये क्वेश्चन नोट डाउन करें और इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस